Hello and welcome to our YouTube channel SSB Tech Computer, where we share all the news and the information related to the computer and the technology. हम लोगों ने एक सीरीज़ चालू हुई थी जिसमें हम लोग ने पाइथन को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैकेनिटोज में और लाइनेक्स में डाउनलोड करने का तरीका देख लिया था। अब इसके आगे हम लोग आज छोटा सा इंट्रो देखेंगे कि पाइथन होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्यों मार्केट में इतना ज़्यादा पॉपुलर है एक्सेट्रा। तो इसको यहाँ पर एक ब्लॉग है, ब्लॉग का एड्रेस है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल, जिसको देखने के लिए आप लोग क्रोम पर आएंगे और क्रोम पे आके सिंपली टाइप करेंगे एसएसबी टेक कंप्यूटर। जैसे ही टाइप करेंगे एसएसबी टेक कंप्यूटर एंटर कराएंगे जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी वही आएगी कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल की। आप इस साइट को ओपन कराएंगे और ओपन कराने के बाद पहले ही ब्लॉग यहाँ पर मिल रहा है पाइथन ऑल इन वन। यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन दिया है कि पाइथन है क्या। तो आप इस ब्लॉग को यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से पूरा ब्लॉग ओपन हो जाएगा। इस ब्लॉग में हमने यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि पाइथन होता क्या है, पाइथन किस तरीके से काम करता है, क्या है देखिएगा ज़रा। बता रहा है पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच डायनेमिक सिमेंटिक्स पाइथन सिंटैक्स इज वेरी इजी टू कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए लैंग्वेजेस दो तरीके की होती हैं, पहली होती है बाइनरी नंबर लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। बाइनरी और हाई में अंतर क्या होता है? बाइनरी नंबर लैंग्वेजेस जो होती हैं वो 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, जैसे हम लोग कोडिंग में इस्तेमाल करते हैं 0 और 1 की लैंग्वेजेस का। बट पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग इंग्लिश में या फिर किसी और लैंग्वेज में भी कोडिंग कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। बाइनरी में आपको 0 और 1 की भाषा आनी चाहिए, माने आपको नंबर्स को 0 और 1 में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जो भी आपको आंसर्स मिलेंगे वो आपको समझने भी होने चाहिए और कंप्यूटर को समझाने भी चाहिए। बट हाई लैंग्वेज में क्या होता है कि बस आप अपना समझ सके, कंप्यूटर अपने आप उसको चेंज करके समझ लेगा। तो पाइथन इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा फेमस हो रही है और सरल भी है, क्योंकि बाइनरी नंबर लैंग्वेज का यूज़ यहाँ पर नहीं है। आपको सिंपली हाई लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी है। इसी के आगे एक वर्ड यहाँ पर ऐड किया था, इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है? देखिए हमारे कंप्यूटर में जो असेंबलर्स होते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो दो तरीके से काम करते हैं, या तो वो इंटरप्रेटर होते हैं या फिर वो डायनेमिकल होते हैं। माने या तो वो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं या पेज बाय पेज पढ़ते हैं। तो जो कंपाइलर होते हैं वो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और जो इंटरप्रेटर होते हैं वो पूरा पेज बाय पेज पढ़ते हैं। तो पाइथन हमारी एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है जो कि पूरे पेज को एक बार में रीड कर लेती है, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी बचता है और हमारे प्रोग्राम्स भी जल्दी रन होने लगते हैं। जो भी गलतियाँ होती हैं वो हमें दूर से दिखाई देने लगती हैं। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स भी लगा सकते हैं, जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन का जो सिंटैक्स होता है वो दूसरी लैंग्वेजेस से सिंपल होता है। कैसे? देखिए हमारे पास और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी लैंग्वेज हो गई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 5 हो गई पाइथन के अलावा भी। तो इन सभी में क्या होता है कि हमें प्रोग्रामिंग में बहुत लंबे लंबे कोड्स बनाने पड़ते हैं। सी में अगर आप कोई चीज़ बना रहे सिंपल, तो उसका आपको 10 से 12 लाइन का कोड देना पड़ेगा। इफ बट अगर पाइथन का इस्तेमाल करो तो आप सिंपली एक लाइन में भी अपने कोड को मैनेज कर सकते हैं। पाइथन जो इंट्रोड्यूस किया था वो जिडो वैन रॉसम ने 1989 में किया था। इसका पहला वर्जन 1991 में रिलीज़ किया गया था। 1994 में पाइथन 1.1 रिलीज़ किया गया था, जिसमें इन्होंने कुछ नए फीचर्स ऐड किए थे, जैसे कि मैप फिल्टर्स हो गया या फिर लैम्डा। पाइथन 2.6 भी इन्होंने लॉन्च किया। इसमें भी इन्होंने कई सारे गार्बेज कलेक्शन सिस्टम लॉन्च किया। पाइथन 3.6 इन्होंने रिलीज़ किया था 2008 में। आज की डेट में पाइथन का 3.9.5 जो वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन है, जो कि आपके सभी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, लाइनक्स, मैकेनिटोज में अवेलेबल है। पाइथन कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इसका मार्केट में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो बताया जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ भी करते हैं, बहुत ज़्यादा इस समय इस्तेमाल भी होती है। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं। वो अपने डेटा को मैनेज करने के लिए पाइथन का इस्तेमाल करती हैं। डेटा एनालिस्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे भी डेटा को मैनेज करा जाता है। लार्ज अमाउंट में जो डेटास होते हैं उनको मैनेज करने के लिए पाइथन का इस्तेमाल हो रहा है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, जो कि रोबोट्स बनाती है, वो भी पाइथन का इस्तेमाल करती हैं। वेबसाइट एंड
वेबसाइट एंड डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखिए वेबसाइट्स और डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको बनाने के लिए पाइथन का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स को कम्प्लीटली बनाने के लिए पाइथन का इस्तेमाल कम किया जाता है, जो कि इसका एक ड्रॉबैक है। माने कि ये चीज़ इसमें थोड़ी सी खराब है, क्योंकि मार्केट में आज की डेट में जो भी अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा है वो वेबसाइट के साथ साथ अपना एप्लीकेशन भी बनाना चाहता है, बट पाइथन इस फील्ड में थोड़ा सा भी पीछे है। मशीन लर्निंग में आप पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें दिखता है कि एक डिवाइस है एलेक्सा, आप उससे जो भी बोलते हैं वो उसको कंडक्ट करती है, आपके ऑपरेशंस को फॉलो करती है, तो वो भी एक मशीन है। मशीन में भी आपने एक प्रोग्रामिंग करी है, उस प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन जैसी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रैपिंग एंड गेम डेवलपमेंट, गेम्स को बनाने के लिए वीडियो एंड ऑडियो सॉफ्टवेयर सच एज नेटफ्लिक्स एंड वीएलसी प्लेयर। देखिए दोनों कंपनियां ऐसी हैं जो लार्ज अमाउंट में डेटा को अपने पास स्टोर करती हैं, तो डेटा को स्टोर करने के लिए वीडियोस बफर ना हो, इसके लिए पाइथन का इस्तेमाल करती हैं। इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेशन एंड हैंडलिंग लार्ज डेटा अमाउंट, बड़े अमाउंट्स को और साइंटिफिक कैलकुलेशंस को करने के लिए हम लोग पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। टू अवॉइड वीडियो एंड इमेज बफरिंग एंड द सर्वर मैनेजमेंट फॉर रीडिंग एंड द राइटिंग, लिखने और पढ़ने के लिए, माने कि लिखा है जो भी लिखा है उसको पढ़ना और उन दोनों चीज़ों को मैनेज करके वीडियोज़ और इमेज को बफर ना हो ऐसा मेंटेन करने के लिए हम लोग पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। मेंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वही बात हो गई कि हम अपने बहुत बड़े अमाउंट के डेटा को मैनेज करने के लिए पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी फील्ड्स में पाइथन हमारी इस्तेमाल होती है, मे भी और भी फील्ड्स में इस्तेमाल होती है, बट प्रोबेबली इन सभी में तो इस्तेमाल होती ही होती है। नेक्स्ट एक दिमाग में आता है सर पाइथन क्यों सीखें, पाइथन क्यों है, क्या है, तो वाई अगले इसी चीज़ को बताया गया है कि वाई पाइथन इज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से डिफरेंट क्यों है, तो पाइथन इज दैट इट फॉलोज बोथ द प्रोडक्टर ओरिएंट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट्स। मतलब आप यहाँ पर कोडिंग में टेक्स्ट कोडिंग भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट कोडिंग भी कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ इट इज एबल टू प्रोवाइड डेवलपर्स विद द एनवायरनमेंट दैट नो लैंग्वेज कंसर्टिंग ऑन सिंगल कॉन्सेप्ट इज एबल टू ऑफर। जरा समझिएगा, जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हम लोग एक ही लैंग्वेज में कोड कर दें। अगर आप किसी वेबसाइट को बना रहे हो तो आपको HTML का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। आपको उसमें CSS का भी यूज़ करना पड़ेगा। देखिए HTML का यूज़ करते हैं अपने डेटा को दिखाने के लिए और CSS का यूज़ कर देते हैं उसी डेटा की साजो सज्जा के लिए, माने कि उसको सजाने के लिए। अब जैसे यहाँ पे भी देखिए एक वेबसाइट ओपन है, इस वेबसाइट में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि ऊपर ये सारी चीज़ें मैनेज करी गई हैं। यहाँ पर अभी तो साइज़ बढ़ा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। फिर यहाँ पर नीचे जा रहे हैं तो ऊपर जाने के लिए ऑप्शन से जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए CSS का इस्तेमाल किया जाता है। बट अगर आप इन सभी चीज़ों को पाइथन से बना रहे तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको इस्तेमाल करते टाइम आपको दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। माने आपको एक सिंगल लैंग्वेज पाइथन में ही सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप सारी चीज़ें एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कंडक्ट करा सकते हैं। बट अगर नहीं हो रहा है तो आप दूसरी लैंग्वेजेस का यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए पाइथन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, क्यों अलग है, अब ये भी समझ लेते हैं जरा पाइथन क्या क्या कर सकती है। तो देखिए पाइथन क्या नहीं कर सकती है, जो इसके फीडबैक है, ड्रॉबैक हैं, जो इसकी कमजोरियाँ हैं उनको जरा समझ लेते हैं। कह रहा पाइथन इज स्लोअर देन अदर कंपाइलर लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सॉरी, देखिए कंपाइलर अभी ऊपर गलत हो गया था। कंपाइलर जो होते हैं वो पेज बाय पेज पढ़ते हैं, जबकि पाइथन क्या होते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पाइथन में आपने जो भी कोड लिखा है वो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के देता है, जबकि कंपाइलर आपको पूरा का पूरा पेज एक साथ पढ़ के दिखाई देता है। तो इसलिए अब भाई सिंपल सी बात है कि आप एक बार में पूरा पेज पढ़ ले रहे हो और आप एक बार में एक लाइन ही पढ़ रहे हो, तो जब लाइन पढ़ोगे तो आपकी लैंग्वेज कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगला है इट डज नॉट सपोर्ट ब्लॉक कंपोनेंट, ये आपके ब्लॉक कंपोनेंट्स को सपोर्ट नहीं करता है। एरर्स इसमें केवल तभी फाइंड किए जा सकते हैं जब ये रन टाइम में हो, क्योंकि कंपाइलर है बाद में आपको एग्जैक्ट रिजल्ट दे देती है। नॉट सपोर्टेड बाय मेजर मोबाइल एप्लीकेशन, बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन पाइथन का इस्तेमाल नहीं करके बनाए जाते हैं, इसलिए वो पाइथन को सपोर्ट भी नहीं करते हैं। पाइथन इज अ वीक इन द मेकिंग फील्ड ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस। अभी हमने आपको ऊपर बताया था मोबाइल एप्लीकेशंस के फील्ड में थोड़ी सी कमजोर है। ऑल द कंपनीज वांट टू मेक देयर ओन ऐप बट पाइथन इज नॉट मेड फॉर इट। और सारी कंपनीज आजकल वेबसाइट के साथ साथ अपनी एप्लीकेशंस भी बनाना चाहती हैं, बट पाइथन इसको बनाने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो कुछ पाइथन क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, आपको हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि आप पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे देंगे कि आप इस ब्लॉग से भी ओपन करके पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप सिंपली देखें तो आप क्रोम पे जाइएगा, वहाँ टाइप करिएगा python.org या फिर इसी ब्लॉग को ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पर आप लिंक को क्लिक कर लीजिएगा, अदरवाइज हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, पाइथन को डाउनलोड कर लेंगे, जो भी वर्जन आपके सिस्टम को मॉडिफाई कर रहा होगा
उसको आप डाउनलोड करेंगे उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को, फिर उसमें जो भी ऑप्शंस होंगे उनको टिक करा के रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे। आप सिंपली यहाँ पे भी डाउनलोड पे क्लिक करके पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे से धीरे धीरे समझेंगे पाइथन के फंक्शंस क्या होते हैं या फिर उनके कोड्स क्या होते हैं। तो अगली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पाइथन के फंक्शंस में हम लोग कोडिंग किस तरीके से करेंगे, क्या कोड्स होंगे, क्या फंक्शंस होंगे, इन सभी को इस्तेमाल करेंगे।